दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। और आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन की गणित कक्षा 10 और अभ्यास चल रहा है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो पार्ट वीडियो हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कुल 12 सवाल को अटेंड किया है। आज हम 13वां सवाल जो है शुरुआत करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को हम समाप्त करेंगे। आइए, सवाल यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ, आप अपनी बुक खोल के बैठिए। अगर आप दूसरी बुक पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन को ध्यान से बोर्ड पर देखिए और समझिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है सवाल नंबर 13, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 तथा ब्रैकेट में k प्लस 2x प्लस 6y इक्वल टू 2k प्लस 4। ठीक है, इसका हल हम बगल में देखेंगे। उसके पश्चात हम 14वां सवाल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक, सवाल नंबर 13 का हल मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, के का मान निकालना है तो पहले हम समीकरण लिख लेंगे। लिखेंगे समीकरण युग्म, क्या दिए हुए हैं, समीकरण युग्म पहले हम लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 अथवा, ठीक है, क्योंकि हमको बराबर 0 दिखाना है इसलिए पक्षांतर करेंगे जो है 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे, k प्लस 2x प्लस 6y बराबर 2k प्लस 4। ये भी जो है हम बाएं तरफ लाएंगे तो अथवा, और लिख दीजिए k प्लस 2x प्लस 6y माइनस, पूरे को ब्रैकेट बना करके ले आएंगे और उनका चिन्ह पूरे का प्लस है तो माइनस कर देंगे, बराबर 0। समीकरण हो गया 2। जो मूल समीकरण होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो क्या हो गया, पहले समीकरण के लिए a बराबर 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस 4। और दूसरे समीकरण को देख लो, k प्लस 2 हो गया और b2 बराबर यहाँ से y का गुणांक मतलब 6 हो गया और c2 बराबर चिन्ह सहित लिया जाता है। धन है तो धन को लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जहाँ कोई चिन्ह नहीं है वहां भी हम धन मान के चलते हैं, लेकिन जब ऋणात्मक है तो उसका चिन्ह हम लिखेंगे माइनस 2k प्लस 4। सवाल देखिए, लिखा हुआ है अनंत हल होगा। अनंत हल कब होगा, जब जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, क्योंकि समीकरण के अनंत हल है, अनंत हल है। ठीक है, अनंत हल है, अतः क्या हो गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2। तो इसको हम नहीं लेंगे, हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, मान रखने पर आइए जो बराबर दिया गया है क्या रखेंगे, a1 का मान हो गया 2 और अपॉन में हो गया k प्लस 2 और b1 का मान हो गया कितना 3 और बटे में 6 हो गया। ठीक, तो इसको कटा दीजिए, 3 एक का नम 3, 3 दूनी 6। तो इसका जो है हम उलट देते हैं अब, क्योंकि k हमें चाहिए तो ऊपर रखना है, बटे 2 और 2 बटे 1, 2 बटे 1, तो k प्लस 2 बराबर हो गया 2 दूनी 4 और पक्षांतर कर देंगे 2 को तो 4 माइनस 2 बताएगा। ठीक है, और अंत में k का मान आपको प्राप्त हो गया 2। k का मान कितना प्राप्त हो गया,
2 प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको मैं तीनों कंडीशन बता रखा हूं कि जब अद्वितीय हल होता है उसमें होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और दूसरा होता है जब कोई हल नहीं होता है उसमें तीनों पद बराबर लेकर चलते हैं, और तीसरा होता है जब अनंत हल होते हैं जिसमें ये दोनों पद तो बराबर रहते हैं और c1/c2 जो है बराबर नहीं रहता है। तो जो बराबर दिया गया है उसी की जगह हम यहाँ पर मान रख करके k का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे समझ लीजिए। कोई दिक्कत होने पर आप कमेंट में अपनी समस्या को जरूर लिखिए, मैं उसका समाधान जरूर दूंगा आपको। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। समीकरण युग्म क्या है, यहाँ देख लीजिए, -x + py -1 बराबर 0, और दूसरा क्या है px -y -1 बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम जो है इसका हल उसी स्थान पर लिखते हैं। आइए इसको मैं मिटा रहा हूं। ये इसी तरह से उसमें भी हम गुणांकों को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे a1/a2 हो जाएगा, यहाँ b1/b2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चलो ये मिटा देते हैं, आगे पीछे है। ठीक, अनंत हल है के लिए ये था। अब दूसरी कंडीशन को हम यहाँ पर आगे लिख देंगे जिससे कि अगले का हल हमें प्राप्त हो जाए। सवाल नंबर 14 का हल देखिए। ठीक है, सवाल नंबर 14 हो गया, -x + py -1 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा क्या है px -y -1 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। मान रख लीजिए गुणांकों को, माइनस कुछ नहीं है तो 1 -1। b का मान कितना हो जाएगा, जो y का गुणांक होता है p। ठीक, आप कई सवाल पढ़ चुके हैं, अगर कंटिन्यू आप वीडियो देखते आए हैं तो। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप पिछले जो है प्ले लिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो b1 बराबर p और c1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -1। अब आइए दूसरे समीकरण में, ये हो गया a2 बराबर p, ठीक, और b2 बराबर -1 और c2 बराबर हो गया -1। ये लिया गया। क्या कह रहा है, समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, क्योंकि समीकरण समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। ठीक है, करेगा। अतः वही दूसरी कंडीशन होती है अगर समांतर माने जिसमें कोई हल नहीं होता। किसमें होता है ऐसा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन होती है जब रेखाएं समांतर होती हैं, इनका कोई हल भी नहीं होता है। देखो अज्ञात पद कहाँ, p कहाँ है, x के साथ है और y के साथ है। मतलब अगर मैं इसको लेकर चलूं तब भी हमारा मान आ जाएगा। लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 में मान रख दीजिए क्या है, -1/p। दूसरी तरफ क्या है, p/-1। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, 1 1 1 1, और p का हो जाएगा p²। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो 1 जो होता है +-1 दोनों का स्क्वायर होता है। तो p का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, +-1 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से इन दोनों सवालों का हल आपको
प्राप्त हुआ। कंडीशन आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, उससे क्या प्राप्त होता है ये कंडीशन मान रखने पर आपको P का मान ज्ञात हो गया। इसी तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अब आप जो है सवाल नंबर 15 की ओर चलेंगे। 15 सवाल थोड़ा बड़ा है, उसमें इसी तरह से 4 रोमन में दिए गए हैं, 4 सवाल हल करनी है। सवाल को ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, सुनिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीनों कंडीशन चेक करना है, और अगर अद्वितीय हल आ गया तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है किसी। ठीक है, और इस सवाल में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड पे से लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर ये है 15। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप दूसरी बुक पढ़ते हैं तो। अगर राजीव प्रकाशन की ही पढ़ रहे हो तो आपके पास बुक होनी चाहिए और आप उसमें से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। ठीक, सवाल नंबर 15। आइए सवाल नंबर 15 में सबसे पहले हम A1, B1, C1, फिर उसके बाद A2, B2, C2 हम ज्ञात करेंगे। आइए सवाल नंबर 15 का रोमन 1। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 रोमन 1 क्या दिया हुआ है? x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, क्या है गुणांक इसके लिख लो। a1 बराबर हो गया 1, b1 बराबर हो गया -3 और c1 बराबर -3। a2 बराबर हो गया 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। आपको मान लेना है अब। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर, देखो इसका विपरीत है। यहाँ कंडीशन दी रहती थी, ये हमें तब लिखना होता था। यहाँ हमको पहले निकाल लेना है कि कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो a1 बटे a2 1 बटे 3, b1 बटे b2 कितना -3 बटे -9, एक कम और 3 एक कम 3, 3 त्रिका मान 1 बटे 3। फिर क्या हो गया c1 बटे c2 -3 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल 3 बटे 2। ये दोनों मान बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। लिखो जो अभी आपने बोला, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस तीसरी कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और रेखाएं जो है संपाती होती हैं। ठीक है, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई। अगर नॉट इक्वल टू आ गया होता तो अद्वितीय हल आता, तब हमें वज्र गुणनखंड विधि से इसका मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, और अगर आ जाएगा तो हम आपको वज्र गुणनखंड विधि भी समझा देंगे। आइए अगले सवाल पे अब चलते हैं। अगला सवाल है रोमन 2 का 15 नंबर का, रोमन 2। ठीक, 4 सवाल 15 नंबर में दिए हुए हैं, 4 सवाल दिए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर रोमन 2 यहाँ लिखते हैं और समीकरण युग्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है समीकरण युग्म में? 2x + y = 5 अथवा
2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 1। फिर हो गया 3x प्लस 2y, यहाँ लिख दो तथा, माने दूसरी कंडीशन दूसरा समीकरण के लिए लिख ले रहे हैं, बराबर 8। पक्षांतर कर लीजिए तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण हो गया 2। अब जो है मूल समीकरण से तुलना कर लीजिए, ठीक है। तो लिखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर, समीकरण 1 देखिए, जब जब 1 लिखो तो समीकरण 1 देखना, 2 1 माइनस 5 माइनस 1, और c1 बराबर माइनस 5। समीकरण 2 में आ जाइए, a2 बराबर 3 मिला, b2 बराबर यहाँ से 2 मिल जाएगा, और c2 बराबर माइनस 8 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, मान निकालिए a1 बटे a2 का, 2 बटे 3 हो गया। हाँ, वह b1 बटे b2 बराबर क्या आ रहा है, माइनस 1 बटे 2, माइनस 1 बटे 2। जब यही बराबर नहीं है, लिखोगे कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अतः अपरिमित, अतः निकाय का या समीकरण युग्म का निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, माने एकमात्र हल है, एकमात्र, सिर्फ एक बिंदु पर जो है काटते हैं, माने एक्स वाई का मान फिक्स है। ये प्लस वाई था तो प्लस 1 आना था, यहाँ पर माइनस है, इसको सही कर लेते हैं, माइनस हटाना है यहाँ से, ठीक है। तब भी जो है मान यही है, अद्वितीय हल है। अब हम जो है बज्र गुणनखंड विधि से x और y का मान निकालेंगे, वह अद्वितीय मान निकालेंगे। बज्र गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, b1c2 माइनस b2c1 बटे में a1b2 माइनस a2b1। इसको लिखना एकदम आसान होता है, कैसे लिखते जान जाओ। ये गुणांक हैं, x के गुणांक ये दिए गए हैं a1 a2, इसको छोड़ दीजिए, बगल शुरू करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई b1 का c2 से और b2 का c1 से, ठीक है। और बटे में क्या लिखना होता है, c को छोड़ दीजिए, यहाँ पे a1 बटे a1 गुणे b2, और इधर से b2 a2 b1, इस तरह से जो है लिखा जाता है, बीच में माइनस लगाया जाता है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, ये क्रम होता है। अब आप मान रख दीजिए, क्या है मान, आइए देखते हैं b1 का। b1 का मान कितना हो गया, b1 1 और माइनस 8 लिखना है, 1 लिखना है, माइनस 8 लिखना है, और b2 का कितना लिखना है, 2, फिर उसके बाद माइनस 5, 2 लिखना है, उसके बाद माइनस 5 लिखना है, हो गया। अब नीचे आइए, a1 b2 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, और उसके बाद a2b1 3 गुणे 1। अब क्या करेंगे, माइनस 8 हो गया ऊपर गुणा करने पर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 3। अब आ गया 2 और नीचे 1, मतलब x का मान हो गया 2। इस तरह से ये बज्र गुणनखंड विधि है। अब आते हैं y का मान। y का मान कैसे करेंगे, y के मतलब y के गुणांकों को छोड़ दीजिए, ये b1 b2 y के गुणांक है, आगे बढ़ जाइए, ये मान लो यहाँ है ही नहीं, तो आगे बढ़ गए, फिर वही किए, c1 गुणे c2 माइनस c1 गुणे a2 माइनस c2 गुणे a1, आगे बढ़ करके लेना है, बस जो बचा रहेगा आगे से, फिर पीछे आ जाइए क्रॉस में, तो हो गया c1 a2 माइनस c2 a1, और नीचे यही पद है, यही रखना है, a1 b2 माइनस a2 b1, इसको नहीं बदलना है, ठीक। मान रख लीजिए क्या क्या दिया गया है, c1 माइनस 5 का 3 में गुणा, माइनस 5 का 3 में गुणा, और c2 कितना दिया है, माइनस 8 का 2 में गुणा, माइनस 8 का
2 में गुणा, और नीचे अब अलग अलग नहीं रखेंगे, जो मान आया है देखो ये 1 आ रहा है तो मैं डायरेक्ट 1 लिख लूंगा, आप भी लिख सकते हो। -5 तिहाई 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बटे 1, फिर ऊपर आ गया 1 और नीचे है 1, तो मतलब y का मान 1 ही आएगा। अतः आप यहाँ लिख सकते हो xy का मान क्या है, 2 और 1 है। क्या है, 2 और 1 है। तो अद्वितीय हल होने पर ये बीजगुणनखंड विधि से हम मान निकालेंगे। आपको ये और ये चाहे आप रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, x को निकालना है, x गुणांक छोड़िए, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करिए। ठीक है, y का मान निकालना है तो y वाला गुणांक छोड़िए, आगे बढ़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा यहाँ शुरू होकर के फिर वहाँ तरफ है, थोड़ा उल्टा लिखा गया है, लेकिन आपको आराम से स्क्रीनशॉट इसका अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन रोमन 3 हम लेकर चलेंगे। इसका सवाल नंबर 15 का रोमन 3 हम इसको हल करेंगे। आइए लिखते हैं सवाल संख्या 3। ठीक है, जब अद्वितीय हल हो जाएगा तभी सवाल बड़ी होगी, नहीं तो तुरंत वहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 लिखते हैं। क्या दिया गया है सवाल नंबर 3 में, जिसका सवाल संख्या 15 का क्या दिया है, देखिए 3x माइनस 5y बराबर 20 अथवा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा क्या दिया गया है, दिया हुआ है 6x माइनस 10y बराबर 40, फिर लिखेंगे अथवा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0 समीकरण हो गया 2। देखो एक चीज है जो मैं आपको बोल करके आगे बढ़ जाता हूँ, जब पहले वाले से गुणांक लिखेंगे तो उसमें लिखना पड़ता है। आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको एक जैसे सवाल ज्यादा तो करने नहीं है, तो वहाँ पूरा बकायदा सारे नियम लगा कर लिखिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जब लिखेंगे, समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब दूसरे लाइन से गुणांक लिखने लगिए तो वहां लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि लिखने तुलना करने पर, इतना शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर हो गया -20, इस तरह से। और आइए 2 में a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर हो गया -40। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, गुणांक निकाल लीजिए। a1 बटे a2 देखिए क्या है, 3 बटे 6 है, 3 एक कम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो हो गया 1 बटे 2। और b1 बटे b2 क्या है, b1 बटे b2 -5 बटे -10, ये भी कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ठीक, तो ये भी 1 बटे 2 आ गया। फिर c1 बटे c2 बराबर क्या हो गया, -20 बटे -40, 20 एक 20, 20 दूनी 40 बराबर 1 बटे 2। क्या दिख गया, साफ साफ दिख रहा है कि सब बराबर हैं। ऐसा कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं, तब जो है कोई हल नहीं होता है। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो हमको हल ज्ञात भी नहीं करना है। ठीक है, ये इस तरह से ये हो गया। आइए अब जल्दी थोड़ा करते हैं, आप बात को समझ लिए हैं, क्वेश्चन समझने लगे हैं,
तो सवाल संख्या 4 में आते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप सब, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए सवाल संख्या 4 की ओर। सवाल संख्या 4 क्या दिया हुआ है? समीकरण युग्म लिखिए। समीकरण युग्म क्या दिया है? समीकरण युग्म में दिया है 3x माइनस 3y। ओहो, मैंने सवाल दूसरा समीकरण लिखने का। ओ, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। वह क्या दिया दूसरा? 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तुलना करने पर किससे? जो मैं अभी बताया था पिछले सवाल में, तुलना करने पर a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7 और a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। ठीक है, हो गया। अब चलो वही कहानी, कौन कहानी? राम कहानी, जो बार बार आप कर रहे हो। a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर -3/-3। ये हो गया। -3 कट गया, आ गया 1/1 माने 1। काम हमारा हो गया खत्म इसका। लेकिन सवाल गया बढ़। लिखेंगे क्या? चूंकि a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के, अतः निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। तो तब क्या करते हैं? तब हम उस हल को ज्ञात करते हैं। ठीक, आइए इधर सवाल जो तीसरा बताया था इसको हटाते हैं, मिटाते हैं और इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए आगे। मतलब x बराबर और y बराबर। x बराबर क्या बताया है मैंने आपको? x बराबर बताया है b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आइए वैल्यू रखते हैं। -3 और -15, -3 और -15, b2 -3 और -1, -3 और -1। ठीक है, a1b2 1 और -3, 1 और -3, फिर 3 और -3, 3 और -3। ये हो गया। माइनस माइनस प्लस, 15 × 45, माइनस माइनस प्लस, बीच वाला माइनस रहेगा। ठीक है, -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस करके 3 × 9 हो गया। 45 में से 3 जाएगा तो 42 आएगा और 9 में से 3 गया तो 6 आएगा। 6 कम 6, 6 सते 42 और x का मान आ रहा है 7। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, अब आ गया ये y का मान। उसको भी मैंने बताया कि b1 a2 गलत हो रहा है। b2 को छोड़ेंगे, c1 शुरू करेंगे। c1 a2 माइनस c2 a1 और नीचे तो सेम टू सेम a1b2 माइनस a2b1। आइए वहां से मान ले लें। -1 को 3 से गुणा, -1 को 3 से गुणा, c2 -15 को 1 से गुणा, -15 को 1 से गुणा, बटे में क्या आ गया था? 6। देखो, -3 और माइनस प्लस 15 बटे में 6, मतलब क्या हो गया? 15 में से 3 गया तो आएगा 12 बटे में 6, 6 का 9 6 और 6 दूनी 12। तो मान क्या आ गया? y का मान आ गया 2। अतः क्या लिखेंगे? x और y जो
पॉइंट है किसके बराबर आ रहा है, 7 और 2 के, 7 और 2 के। आइए जो है चेक कर लेते हैं कि हमारा हल सही है कि नहीं। 7 और 2 यहाँ देखिए चेक करते हैं। 7 यहाँ कर दीजिए, 2 यहाँ कर दीजिए, 2 तिहाई 6, कितना है 2 है, 2 तिहाई 6 -6 और यहाँ आ रहा है 7, ठीक है 7। तो इसका समीकरण में 2 तिहाई 6 नहीं, 7 × 21 और 3 दूनी 6, तो 15 6 21 होता है, 21 होता है, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। ये 7 है, 2 तिहाई 6 है, 1 - 7 उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आइए इसका भी हल देखते हैं, चेक करते हैं इसका हल। ध्यान दीजिए, चेक करने पर ज्ञात हुआ कि मान को संतुष्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कहीं त्रुटि है। त्रुटि करने पर मालूम पड़ा कि ये जो है C1 क्या है, -7, -7 ही लिखा गया है, लेकिन ये देखो -7 ही लिखा था, लेकिन उसको बाद में अस्पष्ट होने की वजह से -1 जैसा दिख रहा था, ठीक है। तो उसको -7 यहाँ करेक्शन करना होगा, ये -7 इसका करेक्शन करना है, तो हो गया ये 7 × 21 माइनस प्लस, और ये हो गया 21 यहाँ रहेगा। 21 जब है यहाँ पे, तब ये 5 में से 1 गया तो आएगा यहाँ पे, थोड़ा करेक्शन करेंगे इसको, 5 में से 1 गया तो आएगा 4, ठीक है, और 4 में से 2 गया तो आएगा 2, तो 6 कम 6, 6 चौके 24, मतलब ये हल हो जाएगा 4, ठीक। यही त्रुटि यहाँ हुई है, -1 लिख लिया गया 7 की जगह पे, क्योंकि देखने में वो कुछ दोनों दिख रहा था, अपनी गलती थी। 7 × 21 बताए गए यहाँ पे, इसको 21 करना है, 21, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, -21 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा -6, -6, और कट करने पर ये मान हो जाएगा -1, -1। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 1 नंबर की त्रुटि से सारा सॉल्यूशन इधर का चेंज बताने लगा। अब क्या हो गया, ये 4 हो गया और -1 हो गया। अब चेक कर सकते हैं फिर से, 4 और -1, 1 का किया 3 में तो 3 हो जाएगा, और 4 3 7 में 7 गया तो 0 आ गया, ठीक करेक्ट। फिर 4 तिहाई 12 और ये माइनस प्लस 1 तिक्के 3, तो 12 3 15 में से 15 गया 0। अब ये आपका सवाल एकदम सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन था, क्योंकि अपनी गलती की वजह से जो अभी भी ऐसा भ्रम हो सकता है, उसको फिर से साफ साफ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, जिससे कि कोई दिक्कत आगे ना हो आपको। ये 7 है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब अगला सवाल हम 15 नंबर शुरुआत करते हैं। 15 के बाद 16 शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 16 नंबर के पहले नंबर सवाल में ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कह रहा है, ठीक है। हम उसको जांच करेंगे और पता लगाएंगे। 16 में रोमन 1 और 2 दिया गया है। अगर आपके पास बुक है तो आप मिला लीजिए, नहीं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सवाल नंबर 16 ध्यान देखिएगा, ठीक है। रोमन 1 रोमन 2 हम आपको पढ़ाएंगे इसमें भी। आइए देखते हैं। रोमन 1 रोमन 2 तरीका इस अभ्यास में यही चलेगा, ठीक है। बस अलग अलग कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में जो है थोड़ा ध्यान रखना है, कोई नंबर मिस न होने पाए, कोई सिंबल मिस न होने पाए, जिससे कि हमारा सफल जो है सही आए। क्यों कि आपको मैंने उत्तर की जांच भी बताया है कि अगर मान रखेंगे तो आपको चेक भी हो जाएगा कि मान सही है कि नहीं सही है। आ जाओ सवाल नंबर 16 में। सवाल नंबर 16 में क्या दिया हुआ है,
ए और बी के किन मानों के लिए, तो समीकरण युग्म, पहला समीकरण युग्म क्या दिया हुआ है। ठीक, देखिए दिया है 2x + 3y = 7 अथवा 2x + 3y - 7 = 0। समीकरण 1 हो गया। दूसरा देख लीजिए क्या दिया है, a - b x + a + b y = 3a + b - 2 अथवा a - b x + a + b, पक्षांतर कर लीजिए बाई इधर पूरे ब्रैकेट बना के माइनस लगा के पक्षांतर कर लीजिए, -2 = 0। समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे मूल समीकरणों से। तुलना करने पर क्या होगा, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7, a2 = a - b, b2 = a + b और c2 बराबर माइनस में लिखना है 3a + b - 2। ठीक, कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः क्या लिखेंगे, a1/a2 = b1/b2 = नॉट नहीं है c1/c2। ठीक, ये है। अब क्या है, मान रखिए, देखो मान यहाँ पर a - b है, यहाँ पर a + b है। उसके लिए पहले a और b में संबंध नहीं, इसकी मानों ज्ञात करना है। आइए करके देख लेंगे। अपरिमित रूप से है, लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 लेने पर बारी बारी से आओ, क्या हो गया, 2 में a - b, फिर बराबर 3 में a + b, तो 2 हो गया a + b और 3 हो गया a - b, तो 2a + 2b = 3a - 3b। पक्षांतर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2a - 3a और यहाँ हो गया, यहाँ पे कि -3b था और ये b उधर चला गया, चिन्ह बदल गया। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया -a और यहाँ पर हो गया -5b। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो a बराबर हो गया 5b, a बराबर 5 व b बराबर 1। इस तरह से लेंगे कि 1 लेने पर b का मान 1 लेने पर 5 एकम 5 मतलब 5 एक मान b का मान 1 लेने पर a का मान 5 बताएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कहोगे कि तीनों कंडीशन है और यहाँ भी दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि आप कहो कि हम ऐसे लगा दें। नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू कोई आंसर नहीं होता है। आइए अगला सवाल है 16 नंबर का ही, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है माने कोई हल नहीं माने समांतर है रेखाएं, समांतर है मतलब रेखाएं, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये आपको लिखना होता है। आइए यहाँ पे करते हैं इसको।
शुरुआत करें। रोमन 2 सवाल नंबर क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों की युग्म का कोई हल नहीं है। सवाल संख्या ये देखिए आप, ये सवाल है, आप देखिए। ठीक, आइए इसको लिखते हैं। सवाल संख्या में लिखेंगे 3x + y = 1 और अथवा 3x + y - 1 = 0 समीकरण 1। फिर दूसरा दिया गया है वह 2k - 1 x + k - 1 y + 2k + 1 अथवा करके लिखो, क्यों बराबर 0 दिखाना है, आपको बराबर 0 दिखाना है। ठीक है, तो आगे कर लीजिए 2k - 1 x, फिर इधर आइए k - 1 y, इसको पूरा ब्रैकेट बना के यहाँ आने दीजिए। 2k + 1 = 0 समीकरण 2। इस तरह से गुणांक लिख दीजिए। तुलना करने पर क्या हो गया, a1 बराबर 3, b1 बराबर यहाँ से 1 और c1 बराबर -1 और a2 बराबर क्या हो गया, यहाँ से देखिए 2k - 1, b2 बराबर क्या हो गया k - 1 और c2 बराबर क्या हो गया माइनस में 2k + 1 हो गया। ठीक है, चूंकि क्या कंडीशन में दिया था कि कोई हल नहीं है, निकाय का कोई हल नहीं है, मैंने सवाल में ही दिया है। अतः क्या आपको प्राप्त हुआ, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जिसमें से कोई दो कंडीशन लेकर चलो, इन दोनों को लेकर चलते हैं। ए और बी वाले मान को लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 लेने पर, क्योंकि तीनों को साथ में रख करके मान नहीं निकल सकता है। ठीक, आइए मान रखते हैं 3/2k - 1, फिर यहाँ पे 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणन करेंगे, इसको ऊपर इसको इधर, k में k - 1 का गुणा तिर्यक और एक करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। तो 3k - 3 = 2k - 1, इधर पक्षांतर करिए, 3k - 2k और 1 पहले था, 3 भी उधर चला गया, चिन्ह बदल गया, तो k बराबर आ गया 4, k का मान आ गया 4। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। k का मान जो है कितना, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 2, k का मान हो गया 3। एक बार थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो क्या होगा 2k - 1 मान सही लिए गए हैं कि नहीं, 1 लिया गया, तो k - 3 और इधर से हुआ तो 2k - 1, तो 2k है, इधर आया, ये -1 है, हाँ ये -1 है, ये देखिए ये -1 बचा यहाँ पे, तो +3, तो ये होगा आपका 2। ठीक है, थोड़ा स्पष्ट करिए इसको, यहाँ पे ये 2k चला गया उधर, तो -1 बच रहा है और -3 उधर गया, बोर्ड गंदा हो गया थोड़ा, तो हो गया ये -3 उधर गया +3, तो आपको 2 जो है प्राप्त हो गया। ठीक है, कुछ छोटी त्रुटियां होती हैं और उसको आप समझ सकते हो, वो जो है लिखते समय ध्यान इधर उधर रहता है, इसलिए ऐसा हो जाता है, बाद में करेक्शन कर लिया जाता है उसको। ठीक है, अब हम अंतिम सवाल की ओर चलते हैं इस अभ्यास के। क्या दिया है 17 नंबर सवाल, इसको अब जो है नोट कर लेना। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, दोनों विधियों से हल कर लेते हैं। आइए,
है आज का। फिर अगली वीडियो में अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आप जरूर देखना उसको। सवाल संख्या जो है 17। ठीक, आइए। क्या हुआ कि 8x + 5y, सवाल थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि दो विधियां लगानी है, अथवा 8x + 5y - 9 = 0। ठीक, फिर क्या हो गया, दूसरा वाला समीकरण दिया है 3x + 2y = 4, अथवा 3x + 2y - 4 = 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, तुलना करने पर, चलो पहले हम बज्र गुणनखंड भी लगा लेते हैं। तुलना करने पर तो क्या हुआ, a1 बराबर 3, सॉरी 8, तब 5, तब -9 लिखना है। a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -9 लिखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आ जाइए यहाँ पे। तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4, इस तरह से। अब ये हो गया, लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, विधि क्या हो गया, x बराबर आपको याद होगा b1c2 - b2c1 बटे में a1 b2 - a2b1। मान रखना है यहाँ पे, क्या मान रखेंगे, 5 और -4, 5 और -4। फिर b2c1 2 और -9, 2 और -9। फिर क्या है, 8 × 2, 8 × 2। फिर 3 × 5, 3 × 5। हल करिए, x का मान निकाल रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, +- 5 चौके 20। फिर माइनस करिए, देखो माइनस प्लस बताएगा, और 9 दूनी 18 हो गया। और बटे में क्या हो गया, 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15। तो क्या हुआ, 20 में से 18 बटा माइनस करना है, -2 आ गया, यहाँ 1 मतलब -2 प्राप्त हुआ। अब y के लिए चलो, क्या होता है, c1 a2 - c2 a1। याद रखो, a1 b2 - a2 b1। आइए वैल्यू रखते हैं, -9 के साथ 3, -9 के साथ 3। c2 में आइए, -4 के साथ 8, -4 के साथ 8। और बटे में कितना है, पहले जो इसका आया है वही उसका आएगा, इसमें 1 आया तो इसका भी 1 आएगा। ठीक है, तो 9 × 3 = 27 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 8 × 4 = 32 बटे में 1। तो 32 में 27 गया तो 5/1 माने 5 आएगा। अतः, ठीक है, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ये जो है इसका हल आपको प्राप्त हुआ। आंसर शीट में देखते हैं तो यही प्राप्त हुआ है। ये हुआ वज्र गुणनखंड विधि। आप जो है इसको देख लीजिए। अब हम इसी सवाल को दूसरी विधि से करेंगे। कौन सी विधि है, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब फिर बाद में आप देखना कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। देखिए, यह विधि बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। दूसरी विधि भी जो है अच्छी है, उसमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप समझ लो कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी जो है। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक, यहाँ से इसकी हमको ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं और इसको फिर शुरुआत करते हैं, क्योंकि दूसरी विधि इसकी बतानी है। उसमें हम x का मान y के पद में या y का मान x के पद में जो है लिखते हैं और फिर बाद में उसको हल करते हैं। आओ
लिखेंगे यहाँ से प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, क्या लिखेंगे? समीकरण एक से क्या, चलो क्या हो जाएगा? 8x बराबर ये -5y उधर चला जाएगा, -9 उधर गया, +9 हो जाएगा, और x बराबर हो गया -5y + 9 और पूरे के बटे में 8। इसको मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। एक से मान निकालेंगे x का y के पदों में, उसको रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखोगे यहाँ पे 3 हो गया, और ये -5y + 9 और बटे में 8, और फिर +2y - 4 बराबर 0। ठीक, इसको एलसीएम ले लीजिए। इसके बटे में कुछ नहीं है, 8 एलसीएम हो गया। 8 एलसीएम हो गया। ये जैसे था वैसे ही रहने दीजिए। अभी क्या करेंगे? 3 लिख लीजिए और -5y + 9 लिख लिया। अब 8 दूना 16, 8 दूनी 16y, फिर 8 चौक 32 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक, अब ब्रैकेट खोल दीजिए। 5 तिहाई 15y और 9 तिरिक 27 और ये 16y और -32 और बटे में 8 बराबर 0। देखो 16y में से 15y को घटाना है तो 1y आ गया, और 32 में 27 घटाना है तो -5 आ गया। देखो प्लस माइनस घटता तो है, लेकिन उस नंबर में घटता है जिसकी नंबर संख्या ज़्यादा रहती है, और चिन्ह जो है प्लस वाला अगर नंबर ज़्यादा है तो प्लस वाला लिखेंगे, चिन्ह अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला लिखेंगे। इसमें पॉजिटिव वाला ज़्यादा था, उस नंबर पॉजिटिव के सामने वाला नंबर ज़्यादा था, पॉजिटिव में आया। इसमें निगेटिव वाला ज़्यादा था, निगेटिव में आया, और बटे में हो गया 8 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 से 19 0, फिर y बराबर हो गया 5। अब जो है अतः ठीक y आ गया तो y यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। अतः x बराबर -5 गुणे 5 और +9 और बटे में 8, ये हो गया -25 + 9 और बटे में 8। ठीक है, तो 5 और ये मतलब 16 आएगा और बटे 8 आएगा। 8 कम 8, 8 दूनी 16 और माइनस हो गया 2। तो आपने देखा x का मान -2 और y का मान 5, इसमें भी आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों एक ही सवाल को 2 विधियों से हल किया गया। आपको जो विधि ज़्यादा सही लगी हो आप कह दीजिए कि मुझे यह विधि ज़्यादा उपयुक्त लगी। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर हम 3.2 एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।